अब दोस्तों मैंने जेलांगकुंग की जो वीडियो अपलोड करी थी उसके ऊपर कुछ कॉपीराइट वाले इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे इसको दोबारा रीअपलोड करना पड़ रहा है और मैं आप सभी से असुविधा के लिए माफी मांगना चाहूंगा। वीडियो को एक बार और देख लीजिए ताकि इसकी रीच काफी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही भयानक और रियल इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है जेलांगकुंग संदलेका। इस मूवी के अंदर जो रिचुअल और स्पेल होता है वो रियल में एग्जिस्ट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम जंगलों के बीच में एक कैबिन को देखते हैं जहां पर एक कपल को हमको दिखाया जाता है जो कि बहुत ही परेशान और डरे हुए थे और सनसेट का वेट कर रहे थे। सनसेट होते ही वो हस्बैंड ये बोलता है कि अब टाइम हो चुका है और यही उनकी बेटी रनिया से मिलने का एक लौता मौका है, उनको ये करना ही होगा। और साथ ही साथ उन्हें किसी ने ये सजेस्ट किया था। उनके पास में एक अजीब और डरावनी डॉल भी होती है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, स्पेशली वाइफ, लेकिन उन्हें ये जो भी करना था वो करना ही होगा अपनी बेटी को वापस पाने के लिए। अब वो लोग उस डॉल को उठाते हैं और उसके पीछे से एक चिट निकालते हैं जिस पर एक स्पेल लिखा हुआ था और उनको वो साथ में बोलना था और वो वैसा ही करते हैं। और वो स्पेल होता है जलियांगकुंग जलियांगकुंग, हम एक छोटी पार्टी कर रहे हैं, तुम बिना बुलाए आओ और बिन किसी के चले जाओ। वो इस स्पेल को एक दो बार रिपीट करते हैं और अब वो डॉल अपने आप ही हलचल करके खड़ी हो जाती है, जिससे वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन उनके अंदर किसी रूम से उनकी बेटी की आवाज भी आने लगती है जिसके लिए उन्होंने ये किया था। हस्बैंड अब उस रूम को चेक करने जाता है, लेकिन उसे अंदर कोई खींचकर बेरहमी से उसका सर तोड़कर खत्म कर देता है। और अब ये देखकर वाइफ की हालत बहुत खराब हो जाती है। साथ ही साथ हम ये भी समझ गए थे कि उनकी बेटी तो वहां पर नहीं आई थी, लेकिन उसकी आड़ में कोई और ही वहां पर आ गया था, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा और सीन भी यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर अब हम देखते हैं एक फैमिली को जिसके अंदर एड्रियन, उसकी सेकंड वाइफ सैंड्रा, सेकंड वाइफ का बेटा किनान जो कि 10 साल का है और उसकी पहली बेटी निकी जो कि एक टीनेजर है, यानी कि उसकी पहली बीवी की बेटी। सैंड्रा और एड्रियन की शादी 10 साल पहले हुई थी और इस तरह सैंड्रा निकी की स्टेप मदर है और किनान यहाँ पर स्टेप ब्रदर, जिनसे वो थोड़ी बहुत कटी हुई सी रहती है। मीन्स उसको चीजों को एक्सेप्ट करने में अपना खुद का टाइम लगेगा, एज जब ये सब हुआ था तब उसकी खुद की उम्र काफी कम थी और उसकी रियल मदर अभी इस दुनिया में नहीं है। वो लोग ट्रिप पर निकलते हैं और घूमते हुए अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे थे और रास्ते में सैंड्रा एड्रियन से निकी के बारे में बात करती है कि वो उसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई है और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उसकी माँ है और चीजों का ख्याल रखते हुए डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिस पर एड्रियन बोलता है कि वो निकी से बात करेगा। उसका बेटा किनान और निकी का एक ठीक ठाक बॉन्ड है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बुरा तो कहीं से नहीं। अब वो लोग घूमते हुए एक एरिया में पहुंच जाते हैं और वहां पर एंजॉय करने लगते हैं। साथ ही साथ एड्रियन भी निकी से बात करके उसको समझाता है कि वो अपनी मदर को एक्सेप्ट कर ले और उसकी जो भी शिकायतें या फिर जरूरतें हैं वो उनको पूरी कर देगा। अब वो और सैंड्रा नेचर का मजा लेने लगते हैं। वहां पर निकी आसपास घूम रही होती है और किनान भी यहाँ वहां घूमकर पिक्चर्स ले रहा था। एड्रियन अब निकी को किनान के साथ जाने को बोलता है क्योंकि वो छोटा है और यहाँ वहां ना चला जाए। अब किनान जंगल में घूमते हुए पिक्चर्स को क्लिक करते हुए आगे बढ़ रहा था और निकी उसे रोकते हुए खुद यहाँ वहां घूमते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। कुछ ही देर के बाद में किनान वहां पर एक लेक के पास में जाता है और निकी उसे कहती है कि वो पानी से दूर रहे और कुछ ही टाइम में वॉशरूम से वो आने वाली है और वहां पर वो चली जाती है। किनान अब लेक के किनारे पर पिक्चर्स ले रहा था और वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि पानी से कचरा निकाल रहा था और वो उससे कुछ बात करके उसे यहाँ से जाने का बोलता है क्योंकि सनसेट होने वाला था और सनसेट के बाद यहाँ पर अकेला रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता बच्चों के लिए। किनान भी उसकी बात मान लेता है और वो यहाँ पर जब अपने फोन कैमरा से पिक्चर्स ले रहा था तो उसे कोई डरावना साया भी दिखाई देता है जिससे वो काफी डर जाता है। खैर अब वो वापस जाने लगता है लेकिन रास्ता भूल जाता है और उसको एक साया दिखाई देता है जो कि उस पर नजर रख रहा था और वो डर कर भागने लगता है। अब भागते हुए उसको एक डॉल रास्ते में पड़ी हुई मिलती है और ये डॉल वही डॉल है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में उस कपल के पास में देखी थी। और अब किनान को कोई धक्का देता है और खींच कर कहीं ले जाता है, यानी कि भाई साहब चीजें यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। खैर इधर निकी वॉशरूम से वापस आकर उसको ढूंढने लगती है लेकिन वो उसको कहीं भी नहीं मिलता और अब काफी देर भी हो चुकी थी। वो एड्रियन और सैंड्रा को जाकर ये बात बताती है तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं और किनान को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। अब काफी टाइम हो गया था और एड्रियन पुलिस की हेल्प भी बुला लेता है उसको ढूंढने के लिए, जो कि प्रोसीजर के तौर पर सबसे पहले लेक को ही चेक करते हैं, जिससे उन तीनों को और भी ज्यादा टेंशन होने लगती है। और सैंड्रा निकी पर गुस्सा कर रही थी कि उसने किनान को अकेला
अकेला छोड़ दिया था। हालांकि उस बेचारे की कोई भी गलती नहीं थी और एड्रियन उन दोनों को ही संभालने की कोशिश कर रहा था, यानी कि बेचारा बाप यहाँ पर बीच में पिस रहा होता है। अब वो पुलिस ऑफिसर माजिद से बात करने जाता है, जहाँ पर शुरुआत में तो वो उनको सहानुभूति देता है, जिस पर वो बोलता है कि सहानुभूति गुजरे हुए लोगों के लिए होती है और उसका बेटा भी जिंदा है, जिसे वो लोग जल्दी ही ढूंढ लें क्योंकि ऑलमोस्ट 7 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। माजिद उसको दिलासा देता है, लेकिन वो जानता था कि इतनी जल्दी और बारिश के टाइम पर सर्चिंग जल्दी खत्म नहीं होगी, तो वो उन लोगों को उसके ऑफिशियल रेसिडेंस पर चलकर रहने के लिए बोलता है, जो कि यहीं पर आसपास था, जिस पर एड्रियन मान भी जाता है क्योंकि सैंड्रा अभी फिलहाल प्रेग्नेंट है। साथ ही साथ निकी को भी रेस्ट की जरूरत थी। खैर अब वो लोग घर आ जाते हैं और माजिद का भतीजा कार्ल उनके लिए रूम्स रेडी कर देता है। कुछ ही देर के बाद में माजिद एड्रियन और सैंड्रा से ये बोलता है कि वो लोग सो जाएं क्योंकि अभी सर्चिंग चल रही है और कल भी जारी रह सकती है, तो वो लोग अगले दिन के लिए एनर्जी को रिस्टोर कर लें और वो सर्चिंग देखने के लिए जा रहा है। रात को वो दोनों सो रहे होते हैं कि तभी केनान के बुलाने की आवाज उनको आती है, जिससे सैंड्रा की नींद खुल जाती है और वो अपने सामने उसे खड़ा हुआ देखती है, जिसका सर अपने आप ही उल्टा हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है, जिससे वो बहुत डर जाती है लेकिन खुद को संभाल लेती है क्योंकि उसको ये एक बुरा सपना लग रहा था। अब अगली मॉर्निंग एड्रियन माजिद के पास चला जाता है और सैंड्रा, निकी, इकाल के साथ वुड्स में केनान को ढूंढ रहे होते हैं। अब चलते चलते सैंड्रा थक जाती है, जिसके लिए काल पानी ढूंढने के लिए चला जाता है और यहाँ पर निकी उससे बात करके उसको हिम्मत देती है, उसको संभालती है और अब वो उसे मदर भी बोल रही थी, जिससे उसे थोड़ा अच्छा लगता है। अब काल वापस आकर बताता है कि पास में ही एक घर है जहाँ पर उन्हें पानी मिल सकता है और वो लोग वहाँ पर थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं और वो लोग वहाँ चले जाते हैं। अब ये घर किसी साइचा नाम की लेडी का था, जिससे वो पानी और रेस्ट करने का बोलते हैं, जिसके लिए वो मान जाती है और उन्हें अंदर बुलाकर चाय वगैरह सर्व करती है। वो बोलती है कि उसने भी सुना है कि पास में ही कोई मिसिंग हुआ है और सैंड्रा उससे पूछती है कि उसने केनान को कहीं देखा है, लेकिन वो मना कर देती है। साथ ही साथ यहाँ पर सैंड्रा थकी हुई थी, जिससे उसके होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता था, तो साइजा उसको मालिश करने लगती है। अब मौसम बिगड़ने लगा था, तो कार्ल और निकी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जाकर कार लेकर आते हैं। तब तक सैंड्रा यहाँ पर रेस्ट करे, जिसके लिए वो मान जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल भी जाते हैं। अब रास्ते में बारिश होने लगी थी और निकी को तभी अपने फोन के ऊपर सिग्नल्स मिलते हैं और वो चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप ऑन करके देखती है, तो पास में ही केनान के फोन की लोकेशन शो हो रही थी। वो दोनों उस साइड पर जाते हैं तो उन्हें वो डॉल पड़ी हुई मिलती है, जिसकी पिक्चर कार्ल ले लेता है और निकी बोलती है कि ये डॉल किडनैपर की हो सकती है, तो वो उसको रख लेती है। अब उसे पास में ही एक गड्ढे से केनान के फोन की आवाज आती है, तो वो उस गड्ढे में हाथ डालकर फोन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फोन वहां पर नहीं था, लेकिन उल्टा कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अंदर खींचने लगता है और इससे कार्ल उसको बचाता है और अब उन्हें उस होल में कोई गोस्टली फिगर दिखाई देती है, जो कि उनको गुस्से में देखती है और वो इससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वो दोनों वहां से भागकर एड्रियन के पास जाते हैं, लेकिन अभी उसे कुछ नहीं बताते और उसके साथ सैंड्रा को पिक करने चले जाते हैं। अब रात तक वो लोग माजिद के घर आ जाते हैं और सबको अंदर भेजकर एड्रियन माजिद से बात करने लग जाता है और बोलता है कि 20 दिन हो चुके हैं और अभी तक उसे उसका बेटा नहीं मिला और ये कोई किडनैपिंग हो सकती है। इस पर माजिद बोलता है कि किडनैपिंग में रैंसम के लिए कांटेक्ट किया जाता है, कोई ट्रेस मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे एक पैटर्न दिखाई देता है कि यहाँ पर अक्सर बच्चे गायब होते रहते हैं, वो भी सनसेट के बाद में, और जब दूसरा बच्चा भी गायब होता है तो पहला बच्चा मिलता है, वो भी डेड। और ये सुनकर एड्रियन और परेशान हो जाता है, लेकिन खुद को हिम्मत देता है कि केनान अभी भी जिंदा है। अब बाहर कार्ल और निकी बात कर रहे होते हैं उसके बारे में, जो कि उन्होंने वुड्स में देखा था, और अब केनान अपने एक फ्रेंड से बात करता है, जो कि बताता है कि ये चीज जिसकी पिक्चर उसने उसको भेजी है वो जालांगकुंग है और उसके साथ वो लोग भूल कर भी ना खेलें, क्योंकि वो चीजों को समन कर सकती है और फिर वो चीजें वापस अपने रेल में नहीं जाती, और बाकी की और डिटेल्स पता करके वो उनको बताता रहेगा। यानी कि ये जो कुछ भी चीज थी ये बहुत ही भयानक थी। अब निकी बोलती है कि केनान जहाँ से मिसिंग हुआ था वो लेक असल में हॉन्टेड है, जिस पर कार्ल बोलता है कि उसने भी बच्चों के मिसिंग होने की कहानी सुनी है और कई टूरिस्ट के भी वीडियो सामने आए हैं, जिसके अंदर उन्होंने लेक के पास किसी लंबे से भूत के साए को देखा है और रिकॉर्ड भी किया है। साथ ही साथ हम ऑडियंस भी लोकल्स को सनसेट होते ही अपने बच्चों को घर के अंदर ले जाते हुए देख पाते हैं। मीन्स इस हॉन्टिंग वाली कहानी में कहीं ना कहीं सच्चाई थी। खैर अब हम देखते हैं सैंड्रा को, जो कि सो रही थी, लेकिन किसी की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। जब वो विंडो से बाहर झांकती है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन घर की लाइट्स चली जाती हैं। अब वो निकी को उसके रूम में देखने जाती है, जो कि सो रही थी, और वो उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वापस आने लगती है, लेकिन तभी उसे निकी का कॉल आता है कि वो कार्ल के साथ है और जल्दी ही घर आ जाएगी। और ये बात सुनते ही सैंड्रा सन्न रह जाती है कि अगर निकी बाहर है तो रूम के अंदर कौन था, और वो ब्लैंकेट हटाती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन उसने किसी को देखा था, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब वो बाहर आती है तो वॉशरूम से उसको केनान की आवाज आने लगती है। वो उसको दिखता भी है, वो उसके पास जाती है तो वो अचानक से गायब हो जाता है, लेकिन
लेकिन कॉर्नर में वो एक काफी लंबे से गोस्ट को उसको पकड़ते हुए देख पाती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और फिसल कर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब जब उसको होश आता है तो सब लोग उसके पास में थे, उसको संभाल रहे थे और वो उनको किनान के बारे में बताती है, लेकिन एड्रियन उसे समझाता है कि वो थकी हुई है, काफी स्ट्रेस्ड आउट है, तो वो हेलुसिनेट कर रही होगी। अब अगली सुबह एड्रियन सर्च टीम के साथ में किनान को ढूंढने निकल जाता है और इधर काल और निकी मिसिंग बच्चों के बारे में बात करते हुए उनकी रिपोर्ट चेक कर रहे होते हैं। अब काल यहाँ पर ये बोलता है कि उसके हिसाब से ये सब जो हो रहा है वो उसी डॉल की वजह से है, क्योंकि उसकी मदर को किसी का दिखना, उनका डरना एंड ऑल। लेकिन निकी इस बात को लाइटली लेती है। खैर अब वो सभी बच्चों की फोटो देखकर बोलती है कि इन सब की बॉडीज एकदम सेम हालत में ही मिली हैं और सबसे पहली बार सन 2000 के आसपास कोई लड़की गायब हुई थी और कभी ना कभी बच्चे गायब होते रहे। दूसरे के गायब होने के बाद पहले वाले की बॉडी मिलती है और वो लोग एक रिपोर्ट रनिया की भी देखते हैं जो कि 5 साल की उम्र में गायब हुई थी और उसके पेरेंट्स को हमने स्टार्टिंग में देखा भी था। अब हम एड्रियन को देखते हैं जो कि माजिद एंड टीम के साथ किसी आदमी के घर पर आया हुआ था छानबीन करने के लिए, जो कि लेक के पास में रहा करता था, जिसका नाम सार्नो है। और इसी व्यक्ति को हमने किनान से बात करते हुए लेक के पास में देखा था, जिसने किनान को वार्निंग भी दी थी कि वो सनसेट के टाइम पर वहां ना रुके, यानी कि वो कुछ ना कुछ जरूर जानता था। खैर अब वो उन लोगों से ये बोलता है कि जब भी कुछ होता है तो वो लोग उसी से पूछताछ करने चले आते हैं, जबकि वो ऐसा वैसा आदमी है भी नहीं। इवन उसने तो उस बच्चे से बोला भी था कि रात हो रही है और घर चले जाओ, जो कि बिल्कुल सच है, ये हमने देखा भी था। खैर अब ये सब बातें चली रही होती हैं कि तभी एड्रियन को उसके घर के अंदर किनान की जैकेट मिल जाती है, जिसके बारे में वो माजिद को बताता है और अब सार्नो डरकर भागने लगता है और पुलिस पर अटैक करने लगता है, लेकिन माजिद उसके पैर में शूट करके उसको रोक लेता है। साथ ही साथ उसे एक कॉल भी आती है कि कोई डेड बॉडी मिली है और अब सब लोग डरे हुए परेशान वो बॉडी देखने चले जाते हैं, लेकिन वो बॉडी किसी लड़की की थी, जिससे एड्रियन और सैंड्रा उम्मीद रखते हैं कि किनान उनको मिल सकता है, वो भी जिंदा होगा। और माजिद ये बताता है कि ये लड़की 1 साल पहले गायब हुई थी और अब निकी भी यहाँ पर थी और वो बॉडी देखने जाती है तो बॉडी सेम उसी हालत में थी जैसे सब मिलती थी और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि रनिया की होती है। खैर अब तभी उस बॉडी या फिर डॉल के अंदर से किनान की आवाज आने लगती है और अब उस बॉडी की जगह किनान दिखाई देता है, जिसे उस टॉल गोस्ट ने पकड़ा हुआ था और वो निकी पर अटैक करती है और वो समहाउ खुद को बचाती है, जिसको काल आकर संभालता है। खैर अब वो उस डॉल को देखकर ये बोलता है कि वो उसको लेकर क्यों घूम रही है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो इसी डॉल की वजह से है। खैर अब हम सैंड्रा को देखते हैं जो कि साइजा के घर पर उसको कुछ स्नैक्स देती है और बोलती है कि अगर किनान घूमते हुए यहाँ पर आ जाए तो वो उसे अपने पास रखकर उन लोगों को इन्फॉर्म कर दे और ये स्नैक्स उसके फेवरेट हैं, जिन्हें वो खाने को दे दे। सैंड्रा भी थक गई थी तो साइजा उसे घर के अंदर बुलाती है, रेस्ट करने के लिए कहती है और उसको खाना भी ऑफर करती है। खैर अब वो लोग खाना खाने लगती हैं और सैंड्रा ये पूछती है कि क्या वो अकेली रहती है, जिस पर वो बताती है कि नहीं, वो अपनी बेटी इंगी के साथ रहती है जो कि अपने रूम में है और वो इंगी को बुलाती है जो कि बाहर नहीं आती। खैर अब इधर निकी और काल पुलिस स्टेशन में आकर मिसिंग बच्चों की बिलोंगिंग्स को चेक करते हैं, जिसमें से एक में उस डॉल जैसा एक सर का टुकड़ा मिलता है, जिसके साथ में एक चिट भी होती है, लेकिन वो आधी थी। और अब निकी अपनी वाली डॉल के पीछे देखती है तो उसे चिट मिल जाती है जिस पर जलांगकुंग का स्पेल लिखा हुआ था। अब तभी वहां पर एक ऑफिसर चोर को बांधकर चला जाता है और काल से उस पर नजर रखने का बोलता है। खैर इधर वुड्स में माजिद सार्नो से बार बार पूछता है कि उसने किनान को क्यों किडनैप किया, लेकिन वो हर बार एक ही चीज बोलता है कि उसे एक गोस्ट ने किडनैप किया है और वही गोस्ट को हम बार बार देख रहे थे। इधर साइजा इंगी के रूम में जाती है और अब उसके रूम से किनान के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में वो चोर निकी को छेड़ रहा था और काल की उससे बहस हो जाती है और वो उससे बात करने जाता है। लेकिन तभी जलांगकुंग डॉल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर वो चोर और निकी खींचे चले जाते हैं, लेकिन वो बंद हो जाता है, जिससे काल यहीं पर रह जाता है। अब इस रेल्म के अंदर किनान के बुलाने की आवाज आ रही थी और वही आवाज इंगी के रूम से भी आ रही थी। तो सैंड्रा अंदर जाकर देखती है और अब उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि साइजा की बेटी इंगी असल में एक लाश होती है जिसे उसने संभाल कर रखा हुआ था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। साइजा बताती है कि उसकी एक 17 साल की बेटी थी इंगी नाम की, जो कि एक रेयर कंडीशन के साथ में पैदा हुई थी, जिस वजह से वो काफी टॉल थी और सब बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे और उस पर पत्थर फेंका करते। अब एक दिन वो हिम्मत हार गई और उसने लेक में डूबकर अपनी जान दे दी, लेकिन साइजा ने उसकी बॉडी को बाहर निकाला और उसे वापस लाने के लिए शेमन सार्नो से बात की, जिसने बताया कि अब वो किसी दूसरे रेल में फंस गई है और उसने ही बहुत सारी वो डॉल्स बनाई उससे कांटेक्ट करने के लिए, यानी कि उसकी स्पिरिट किसी और रेल में फंस गई थी। इंगी से दूसरे रेल में कांटेक्ट होने लगा और वो अंधेरा होने के बाद कुछ पल के लिए इस दुनिया में आ जाया करती थी, लेकिन उसे वापस जाना होता था और अब उसको अपने साथ खेलने के लिए कंपनी भी चाहिए होती थी। और ऐसे शुरू होता है बच्चों के मिसिंग होने वाला किस्सा।
जिनको साइजा ही किडनैप कर लिया करती और इंगी को दे दिया करती थी, और जब एक से मन भर जाया करता तो दूसरा बच्चा उसको मिल जाता और पहले की डेड बॉडी बाहर आती इस दुनिया के अंदर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप स्पिरिट वर्ल्ड में रियल बॉडी लेकर जाओगे, जिंदा बॉडी लेकर जाओगे, तो आपकी वापस लाश ही आने वाली है, क्योंकि वो दुनिया खाली स्पिरिट्स के लिए होती है, ना कि रियल इंसान के लिए। खैर, अब इधर उस रेल्म के अंदर वो चोर और निकी जा पहुंचे थे और निकी किनान की आवाज को फॉलो करते हुए एक घर तक पहुंच जाती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि साइजा का ही घर होता है, यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर हूबहू मिरर कॉपी। क्योंकि इसी रेल्म के अंदर बच्चों को कैद करके रखा जाता है और उसको किनान वहां पर मिल भी जाता है, जिसको अंधा करके रखा गया था, और ये इसलिए ताकि वो इंगी को देखकर भाग ना जाए। खैर, अब निकी उसको छुड़ाती है और बचा कर ले जाने लगती है, लेकिन तभी इंगी का गोश्त वहां पर आ जाता है और पहले तो उस चोर को खत्म कर देता है और उसके बाद उनके पीछे पड़ जाता है, यानी कि इंगी की स्पिरिट उनके पीछे पड़ गई थी। खैर, निकी अब जल्दी ही घर के अंदर जाकर जलांगुंग स्पेल पढ़ती है और पोर्टल ओपन हो जाता है, जिससे वो रियल वर्ल्ड के साइजा के घर में आ जाती है। लेकिन इंगी उसके पीछे थी, जो कि किनान को पकड़ लेती है और अब निकी उसके सर में उस डॉल को स्टैब कर देती है, जिससे वो पीछे चली जाती है और पोर्टल भी बंद हो जाता है। अब साइजा ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने उनकी बेटी की स्पिरिट का यहाँ पर फिर से मजाक बना दिया। बेसिकली साइजा यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो गई थी और अपनी बेटी की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो उसने स्पिरिट वर्ल्ड से भी अपनी बेटी को यहाँ बुला लिया। खैर, वो उन लोगों पर अटैक करती है, जिससे वो तीनों ही घायल हो जाते हैं, लेकिन तभी काल वहां पर आकर उनको बचा लेता है। अब वो लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन साइजा अभी भी जिंदा थी और वो उनका पीछा कर रही थी और वो कार में आ जाती है, लेकिन वो उसका सर विंडो से बाहर कर देते हैं और अब एक पोल में टकराने से उसकी मौत हो जाती है। खैर, अब अगले सीन में माजिद उन लोगों के पास में था और अब उसने सारी रिपोर्ट्स तैयार करके केस को क्लोज कर दिया था। एज कल्प्रिट मिल चुका था और एड्रियन अपनी फैमिली के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन तभी हम रास्ते में बैठे हुए सार्नो को देख पाते हैं, जिसके हाथ में वही डॉल थी, यानी कि साइजा ने उसको पहले ही कह रखा था कि अगर वो ना भी रहे तो उसकी बेटी को खेलने के लिए बच्चे मिलते रहने चाहिए, और वहां पर वो जलांगुंग स्पेल बोलने लगता है। मीन्स कहानी अभी भी बाकी है और आगे बहुत भयानक चीजें होने वाली थी, और बूम, इसी के साथ में जलांगुंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी जलांगुंग संदलेगा मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फेवरेट पार्ट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए